हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कजली तीज की पौराणिक व्रत कथा, नीमड़ी माता की कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सातुड़ी तीज की उद्यापन विधि और महत्व के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। कजरी तीज का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस व्रत को कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, नीमड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। मान्यता है कि यदि कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। कजरी तीज के व्रत में सुहागन स्त्रियां दुल्हन की तरह सजती और संवरती और विधिवत माता पार्वती और भगवान शंकर जी की पूजा की जाती है। यह व्रत भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। जो भी सुहागन स्त्री कजरी तीज के व्रत को करती हैं उसे भगवान शिव और माता पार्वती की ओर से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही उसका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कजरी तीज की पूजा विधि और पूजा सामग्री के बारे में। पूजा सामग्री में 16 श्रृंगार की सामग्री, सुहाग का सामान माता पार्वती को अर्पित करें। सुहाग के सामान के साथ साथ अन्य सामग्री में मेहंदी, हल्दी, बिंदी, कंगन, चूड़ियां, सिंदूर, काजल, लाल कपड़े, गजरा, मांग टीका, नथ और कांटा, कान के गहने, हार, बाजूबंद, अंगूठी, कमरबंद, बिछुआ, पायल, अगरबत्ती, कुमकुम, सत्तू, फल, मिठाई, रोली मोली आदि। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कजरी तीज की पूजा विधि के बारे में। कजरी तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद 16 श्रृंगार अवश्य करने चाहिए। इस व्रत में नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। कजरी तीज की पूजा शाम के समय की जाती है। शाम के समय नीमड़ी माता को सबसे पहले रोली और जल के छींटे दे, माता का आह्वान करें। इसके बाद नीमड़ी माता के पीछे की दीवार पर मेहंदी, रोली, कुमकुम से 13-13 बिंदियां लगाएं। बिंदियां लगाने के बाद अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से काजल की बिंदी लगाएं। इसके बाद नीमड़ी माता को रोली, वस्त्र और श्रृंगार आदि की वस्तुएं अर्पित करें। यह सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद कलश पर रोली बांधे और माता को फूलों के साथ कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएं। सभी पूजा विधि पूरी होने के बाद किसी तालाब या नदी या बहते जल के पास जाकर एक दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद उसकी रोशनी में नींबू, ककड़ी, नीम डाली और नाक की नथ और साड़ी के पल्लू में चंद्रमा को देखते हुए अर्घ्य दें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कजरी तीज के नियमों के बारे में। इस दिन मिट्टी से बनाए भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिमा की पूजा करें। इस दिन चावल, चना, गेहूं, मेवे और घी से सत्तू बनाएं। सुहागिन महिलाएं इस दिन श्रृंगार का दान अवश्य करें। मान्यता है श्रृंगार का दान करने से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। इस दिन का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए श्रृंगार के बिना अधूरा समझा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के अलावा भगवान विष्णु जी की भी कजरी तीज के दिन पूजा करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं के द्वारा कजरी तीज को मायके या मामा के यहाँ मनाने की परंपरा है। इस दिन हाथ में मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए, नहीं तो यह व्रत अधूरा माना जाता है। कजरी तीज की पूजा के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। कजरी तीज के व्रत में एक समय आहार करने के बाद दिन भर कुछ नहीं खाया जाता है, जिसे सरगी कहा जाता है। फिर नीमड़ी माता की पूजा करके नीमड़ी माता की कथा सुनी जाती है। चांद निकलने के बाद चांद की पूजा की जाती है और अर्घ्य देने के बाद बड़ों के चरण स्पर्श किए जाते हैं। इसके बाद सत्तू के व्यंजन से व्रत खोला जाता है। गर्भवती स्त्री इस व्रत के दौरान फलाहार कर सकती है। यदि चांद उदय होते नहीं दिख पाए तो चांद निकलने का समय टालकर आसमान की ओर अर्घ्य देकर व्रत खोल लें।
फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कजरी तीज के व्रत की उद्यापन विधि के बारे में। कजरी तीज का व्रत करने के बाद उसका उद्यापन करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी व्रत का उद्यापन किए बिना उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कजरी तीज के दिन 4 सत्तू के पिंड बनाए, उसमें से एक पिंड सास का, दूसरा मंदिर का, तीसरा पति का, चौथा पिंड खुद का बनाए। इसके अलावा सवा पाव सत्तू के 17 पिंड और अलग से बनाए। इसमें से 16 पिंड सुहागनों के लिए और एक सांख्या के लिए रखी। इसके बाद इन सभी 17 पिंडों को प्लेटों में रखिए और इन पर कुमकुम से टीका करें और लच्छा, सुपारी, एक सिक्का और गिट लगाएं। ये सभी प्लेटें 16 सुहागनों को दे दें। सुहागनों को पिंडों की प्लेटें देने के बाद एक प्लेट में बड़ा सा पिंड रखकर उसमें श्रृंगार की सभी वस्तुएं रखें और अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा रखकर अपनी सास के पैर छूकर उन्हें दें। अगर आपके घर में आपकी सास नहीं है तो आप अपनी ननंद या किसी बुजुर्ग स्त्री को भी ये प्लेट दे सकते हैं। इसके बाद सभी 16 सुहागनों को सत्तू दे दें। इसमें से जो आपने एक पिंड मंदिर के लिए बनाया है उसे मंदिर में दान कर दें, दूसरा पिंड पति को दें और एक पिंड खुद खा लें। इसके बाद अपने घर के किसी लड़के जैसे देवर, भांजे, भतीजे आदि को एक तौलिया, वस्त्र और सत्तू वाली प्लेट कुछ दक्षिणा के साथ दे दें, लेकिन सत्तू वाली प्लेट अपने सगे भाई को बिल्कुल भी ना दें। इसके बाद तीज माता का आशीर्वाद लें और जाने अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की कजरी तीज अर्थात सातुड़ी तीज और बड़ी तीज की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में कजरी तीज का पावन पर्व 22 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 21 अगस्त 2024 को शाम 5:06 पर और भाद्रपद कृष्ण तृतीया तिथि का समापन होगा 22 अगस्त 2024 को दोपहर 1:46 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 8:49 पर। इस दिन अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। इन महासंयोगों के बनने के कारण इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इन योगों में व्रत करने से व्रतधारी को व्रत का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा और सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें नीमड़ी माता की व्रत कथा। एक बहुत ही धनवान सेठ सेठानी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए सेठानी ने भादों की कजरी तीज यानी बड़ी तीज का व्रत किया और नीमड़ी माता से प्रार्थना की कि अगर उसे संतान हो जाए तो वह उन्हें 1.25 मण का सातू चढ़ाएंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। देखते ही देखते सेठानी को 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह भी हो गया और सुहाग रात में ही सांप ने उस पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी की रात को होती गई। इसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह नहीं करेंगे, लेकिन गांव वालों के बहुत कहने और समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी दूर देश से करना तय किया। बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर तक एक गांव आए और देखा कि वहां 4-5 लड़कियां खेल खेल रही थी, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को यह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी उसके पीछे पीछे उसके घर गए। सेठ ने लड़की की माता पिता से बात करके अपने लड़की की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। उसके बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर था और उस दिन कजरी तीज भी थी, इसलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि सातु वह सीख दे रही है, रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना और सातु चढ़ाकर से खाना और सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर ने बहू को खाने को कहा तो वह बोली, आज कजरी तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हटी हैं? तब नीमड़ी माता ने अपनी सास की सारी कहानी उसे बताई कि वह कैसे सातू चढ़ाना भूल गई। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा करें माँ, और मैं आपको सातू चढ़ाएंगी। कृपया मेरे सारे जेठ वापस कर दो।
और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया। सातु पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर को लौट आई। बहू के ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हुए। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी। तब बहू ने सारी कहानी सास को बताई और कहा कि अपनी भूल को सुधार करे और नीमड़ी माता को सातु चढ़ाएं। 12 महीने के बाद कजरी तीज पर सभी बहू और सास ने मिलकर 7.25 मण का सातु नीमड़ी माता को चढ़ाया। ये नीमड़ी माता जैसा उनके आनंद हुआ वैसा सबके हुए। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें सातुड़ी तीज की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखकर ब्राह्मण से कहा, हे स्वामी, मैंने आज कजरी तीज का व्रत रखा है। आप मेरे लिए कहीं से भी चने का सत्तू लेकर आएं, जिससे कि मैं अपने व्रत का पालन कर सकूं। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात सुनकर चिंतित हो जाता है और सोचता है कि मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊं। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण उसी समय घर से निकल गया और साहूकार की दुकान पर पहुंच गया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बनवा लिया और घर की ओर चलने लगा। साहूकार ने उसे जाता देखकर रोका और पैसे देने के लिए कहा। ब्राह्मण के पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद साहूकार और ब्राह्मण के बीच में बहस होने लगी। दोनों के बीच जोर जोर से बहस होने पर साहूकार की नौकर भी जाग गए और चोर चोर की आवाज लगाने लगे। ब्राह्मण ये सब देखकर वहां से भागने लगा। तभी साहूकार के नौकर उसका पीछा करने लगे और उसे पकड़कर साहूकार के पास ले गए। ब्राह्मण ने साहूकार को अपनी स्थिति के बारे में बताया और यह भी बताया कि उसकी पत्नी ने आज तीज का व्रत किया है, इसलिए मैंने यह सत्तू बनवाया है जिससे उसका व्रत पूर्ण हो सके। साहूकार के नौकरों ने उस ब्राह्मण की तलाशी ली, लेकिन उन्हें सिवाय सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। वहां घर पर उस ब्राह्मण की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी ताकि वह अपने व्रत को पूर्ण कर सके। साहूकार को उस गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई और उसने उस ब्राह्मण से कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी मेरी बहन है। जिसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी और लच्छा और बहुत सारा धन दिया और उस ब्राह्मण की पत्नी ने कजली माता के व्रत को पूर्ण किया। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।